नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे या बहुत अच्छे? आशा है कि ईश्वर की असीम कृपा से आप सब परिवार सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जिसे आप भली भांति जानते हैं। मौसम बदलता है, समय बदलता है, आप और हम बदलते हैं, मगर जो लोग बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदलते, उन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो इसी चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। वो कसम खा लेते हैं कि चाहे जो हो जाए हम नहीं बदलेंगे। आज हम अपने चारों तरफ नज़र उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि हमारे आसपास का माहौल कितना बदल गया है। और वो लोग जो कसम खा चुके थे कि इस बदलते दौर में हम अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, अपने काम को हरगिज़ नहीं बदलेंगे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और जिन लोगों ने समय रहते खुद को बदल लिया, वो आज इतिहास लिख चुके हैं। जो कंपनियां मार्केट में कभी नंबर 1 पोजीशन पर थीं, जो कंपनियां मार्केट में कभी नंबर 1 पोजीशन पर थीं, आज वो गायब हो चुकी हैं। और जिन कंपनियों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, आज वो नंबर 1 बन चुकी हैं। कोई एक समय था जब हम रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी, ओला, उबर, स्विगी जैसी कंपनियों को नहीं जानते थे, मगर आज ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? कोई एक समय था जब हम दाल, रोटी, सब्जी को ही प्राथमिकता देते थे, मगर आज पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, डोसा ये हमारी थाली की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? बिल्कुल इसी प्रकार एक और परिवर्तन हमारे आपके जीवन में आने वाला है, या यूँ कहिए कि वो अवसर, वो शुभ घड़ी हमारे जीवन में आ चुकी है। और उस परिवर्तन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बदलते समय की मांग, जिसे आप सबको स्वेच्छा से या मजबूरी में अपनाना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष में अगर बात की जाए तो अभी 60 से 70 दिन पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक हमारे आपके जीवन में कोरोना नामक वैश्विक महामारी ने दस्तक दे दी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। सब कुछ जस का तस थम गया। हम घर के अंदर और कोरोना बाहर। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर गए, इसी सोच में कि अब क्या होगा, ये 21 दिन कैसे गुजरेंगे। घर में रहना है ये तो समझ आ गया था, मगर करना क्या है ये अभी तक समझ नहीं आया था। जिस आपदा ने लाखों जिंदगियां निगल ली, जिसकी वजह से लोगों के सामने संकटों का पहाड़ खड़ा हो गया, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, नौकरी वाले बेरोजगार हो गए, व्यापारी बर्बाद हो गए। आज हर घर आर्थिक संकट झेल रहा है। हर व्यक्ति अपने रोजी रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया, EMI तथा और भी दैनिक खर्चों को लेकर परेशान है। जी हाँ, मैं कोविड-19 यानी कोरोना महामारी की बात कर रहा हूँ, जो हम सब के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। हमारे कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मी,
समाज सेवी संस्थाएं और भी ना जाने कितने लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में, इस संकट की घड़ी में हमारा आपका फर्ज नहीं बनता कि हम भी अपने समाज और देश के लिए कुछ करें? हालांकि एक छोटी सी छोटे स्तर पर शुरुआत मैंने इसकी कर दी है और इसके लिए मैं परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहूँगा कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जनता जनार्दन की सेवा कर सकूं, मैं उसके दुख दर्द में कुछ काम आ सकूं। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि मैं व्यावसायिक, वित्तीय व समाज सेवा के प्रति शुरू से ही समर्पित रहा हूं। मैंने जो भी काम किया है उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है, फिर चाहे वो एडवर्टाइजिंग का काम रहा हो, इंश्योरेंस हो या मार्केटिंग। अब अपनी सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए मैंने एक बहुउद्देशीय योजना का निर्माण भी किया है और इसे लॉन्च करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि आपको मैं आर्थिक आज़ादी दिला सकूं, आपकी स्थिति पहले से बेहतर कर सकूं। मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन में बदलाव ला सके, आपके सपने पूरे हो सकें, आपके होठों पर मुस्कान आ सके, आपकी आंखों में आंसू तो हों मगर जीत के, खुशी के। और अपनी इन भावनाओं को मैंने आप तक समय समय पर अनेकों माध्यम से पहुंचाया भी है, चाहे वो स्वयं मुलाकात करके, फ़ोन करके, व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरा मकसद आपको सुख, समृद्धि, सुरक्षा और सफलता दिलाना है, जिसे हर हाल में मैं दिलाकर रहूँगा। ये मेरे लिए अति सौभाग्य वाली बात है जिसका वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ, या फिर यूँ कहिए कि मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ अपने साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म से बेहतर, इस कॉन्सेप्ट से बेहतर और कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। तो फिर आइए और एकजुट होकर लड़ते हैं इस कोरोना महामारी से, बेरोजगारी से, गरीबी से और भी ना जाने कितनी मुश्किलों से। ये वक्त है बदलाव का, ये वक्त है लोगों की सहायता करने का, ये वक्त है मुश्किल के इस दौर में एक दूसरे का दुख दर्द बांटने का और अपनी इंसानियत का परिचय देने का। हम लाखों करोड़ों दान नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, लोगों को सही राह तो दिखा सकते हैं। हमारा ये छोटा सा प्रयास किसी के अधूरे बेरंग जीवन में खुशियां भर सकता है। जैसे कि मैंने अभी तक अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में आपको बताया, अब सर्वप्रथम तो आप मेरी बात से कितना सहमत हैं अथवा नहीं, ये मुझे मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मुझे अपनी राय समय समय पर दें। मुझे पसंद नापसंद करते हैं तो अवगत कराएं, जिससे मुझे हौसला और सीख दोनों मिलते रहें।
अब प्रश्न ये बनता है कि यदि आप मेरे साथ मेरे इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, आपको सर्वप्रथम में स्वयं को बदलना होगा। अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को और अपनी दुकान को। इसके साथ साथ आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा, आपको लोगों की मदद करनी होगी और ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि आपको सफल होना है और औरों को भी सफल बनाना है। 7 बुरी आदतें जो खासकर हमें सफल नहीं होने देती, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना है। 1. अहंकार नहीं करना है। 2. किसी काम को कल पर नहीं टालना है। 3. लक्ष्य का अभाव अथवा छोटा होना। 4. असफलता का डर होना। 5. योजना अनुरूप तैयारी ना करना। 6. ज्ञान की कमी होना। और 7. भाग्य के भरोसे बैठे रहना। विश्वास कीजिए, यदि आपने ये 7 आदतें अपने जीवन से निकाल दी तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा आपको ये सब बताने का केवल मकसद मात्र इतना ही है कि आज जब सारे बाजार, मॉल, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, सिनेमा, स्कूल, कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं, तब उस स्थिति में हम लोग अपने घर से पूरी सुरक्षा के साथ निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं। जानते हैं कैसे? परिवर्तन। इसका सीधा और सरल सा जवाब है परिवर्तन। हमने समय के साथ अपने आप को बदला, जिसका परिणाम आज ये है कि हम तो सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं और घर से काम कर रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप भी सुरक्षित रहें और निश्चिंत रहें और आर्थिक आज़ादी पाएं। आन बान शान सम्मान और पहचान दिलाने वाली मात्र एक ही इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग। यूँ तो इस क्षेत्र में कई कंपनियां हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि आप बदलने के साथ साथ भटकें या गुमराह हो जाएं। इसलिए सही कंपनी का सही व्यक्ति का ही चुनाव करें और इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी कि समाधान आपके साथ है और जानदार, शानदार, ज़बरदस्त लाखों हज़ारों में एक मोदी केयर कंपनी मेरे साथ है, यानी समाधान के साथ है। जी हाँ, ये हमारे और आपके लिए एक शुभ अवसर है जो आपको घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इस बदलाव के साथ मोदी केयर ही क्यों? यकीनन यही प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा मोदी केयर का नाम सुनकर। तो आइए जानते हैं आपके एक एक प्रश्न का हज़ारों बार में उत्तर। मोदी केयर ही क्यों? अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए घर के सामान में 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। हाल के नौकरी व्यापार से संतुष्ट नहीं हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। हाल के नौकरी व्यापार से संतुष्ट नहीं हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। 50 से 60% की बचत करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर।
तो इसलिए मोदी केयर। बिना पूंजी, बिना किसी रिस्क का काम तलाश रहे हैं तो इसलिए मोदी केयर। हाई प्रोफाइल बिजनेस स्किल चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तथा अच्छे भविष्य के लिए मोदी केयर। देश विदेश घूमने की इच्छा रखते हैं तो इसलिए मोदी केयर। नए नए लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए मोदी केयर। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो मोदी केयर। रिटायर हो चुके हैं फिर भी कोई काम तलाश रहे हैं तो मोदी केयर। बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं तो मोदी केयर। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मोदी केयर। एक ऐसी इनकम चाहते हैं जो आपके बाद भी आपके परिवार को मिलती रहे तो मोदी केयर। अपने बाद एक बड़ी संपत्ति छोड़कर जाना चाहते हैं तो मोदी केयर। समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मोदी केयर। अपनी माली हालत को सुधारकर आर्थिक रूप से आज़ाद होना चाहते हैं तो मोदी केयर। अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी सफलता पाकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो मोदी केयर। दोस्तों, मोदी केयर नहीं करने के 1000 बहाने हो सकते हैं। मोदी केयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मकसद खोज लो, जिंदगी बदल जाएगी। तो जनाब, अब बताइए, वाई मोदी केयर? मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए क्या इतने कारण कम हैं इस संकट की घड़ी में? अरे ईश्वर का आशीर्वाद कहिए कि जहां सारे रास्ते बंद हो चुके हैं वहीं मोदी केयर दिल खोलकर, बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है। तो बस बिना किसी देरी के फ़ोन उठाइए और मेरा नंबर लगाइए और शुरू हो जाइए संघर्ष से सफलता की तरफ। आपके बेहतर जीवन का आकांक्षी, आपका अपना संतोष कुमार सक्सेना। डियर ऑडियंस, आज का हमारा सवाल है, समय के साथ हमें बदलना चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।